हेलो फ्रेंड, JKSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हिस्ट्री पे बहुत सारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ से बनी होती है? 4 विकल्प दिया है। पहला लोहे, दूसरा तांबा, तीसरा कांसे, चौथा सेलखड़ी। इसमें अब आपको देखना है मोहर किस चीज़ का बना है, तो हम आपके सामने आंसर करके आपको दिखा रहे हैं कि इन 4 विकल्प में सही उत्तर कौन सा है। तो क्लिक करिए, आपका सही जवाब डी ऑप्शन यानी सेलखड़ी का बना होता है हड़प्पा सभ्यता की मोहर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। ये 4 विकल्प में कौन सा सही होगा? आंसर शो करके देखिए। सबसे पहला यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हरियाणा है आपका। तो बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, लोथल किस नदी के किनारे है? अब इस 4 विकल्प में पहला ए है सिंधु, बी है ब्यास, सी है भोगवा और डी रावी है। तो आपका आंसर करिए। इसमें आंसर सी नंबर भोगवा, सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोथल नदी के किनारे भोगवा स्थित है। अब चौथा प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं है? अब सिंधु घाटी में जो निवासित हैं उनको किस धातु का ज्ञान नहीं है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। 4 विकल्प में कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों जो धातु का ज्ञान नहीं है? कहाँ के? सिंधु घाटी के निवासियों को। तो ऑप्शन करके देखिए, बिल्कुल करेक्ट जवाब बी ऑप्शन, चांदी धातु की जानकारी उनको नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता पूर्ण पाषाण युग का, नव पाषाण युग का, कांस्य युग का, लौह युग का। कहाँ की सभ्यता है? आप 4 विकल्प में देख सकते हैं। आंसर बिल्कुल सी कांस्य युग का है। हड़प्पा सभ्यता की युग की सभ्यता क्या होती है? कांस्य युग होती है। बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन आपका है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। 6वां नंबर प्रश्न आप कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा की किस संस्कृति आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। दोस्तों, आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ए है या बी है या सी है या डी है? बिल्कुल सही जवाब आपका होगा ए, व्यापार पर। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? विष्णु भगवान की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। दोस्तों, 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? आप इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब सी है, मातृ देवी का उपासना करते हैं। कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते हैं। बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन। 8वां नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? दोस्तों, पहला ग्रामीण सभ्यता, बी शहरी सभ्यता, सी भोजन संग्राहक सभ्यता, डी कबीलाई सभ्यता। इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा? आइए देखते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन बी, शहरी सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कहा गया है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन। 9 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर इन 4 विकल्प में से कौन सा हो सकता है? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजादड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आइए देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब बी है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किसने खोज की? ए अलेक्जेंडर, बी दयाराम साहनी, सी कर्नल वर्थ, डी मैक्स मुलर। दोस्तों, इन 4 विकल्प में कौन सा होगा?
आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तब तक हम बताते हैं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। बी एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब है, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। अगला नंबर है 11, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आप जवाब दीजिए। पहला सिंधु, दूसरा ब्यास, तीसरा सतलज, चौथा रावी। तो आइए हम देखते हैं इस कौन सी नदी के किनारे। बिल्कुल डी करेक्ट ऑप्शन, रावी हड़प्पा नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल डी सही जवाब। 12 नंबर दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पहला नगर योजना व वास्तुकला, बी व्यापार, सी कला, डी पशुपालन। दोस्तों 4 विकल्प में कौन सा करेक्ट सही जवाब है? आइए हम देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब ये है नगर योजना व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर योजना व वास्तुकला। बिल्कुल सही करेक्ट जवाब आपका ए ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था दोस्तों, ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी नगरपालिका, डी गणतंत्रात्मक। इन 4 विकल्प में सबसे करेक्ट सही जवाब कौन सा होगा? ये देखते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट जवाब, नगर पालिका होगा जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन है। बिल्कुल सही करेक्ट जवाब सी नगर पालिका। 14 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? दोस्तों ए विदेशी आक्रमण, बी प्राकृतिक कारण, सी मानवीकरण, डी उपरोक्त सभी। इन 4 विकल्पों में कौन सा सही होगा? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो आइए हम देखते हैं। सही जवाब आपका बिल्कुल डी करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त से सभी तीनों हो सकते हैं, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आक्रमण, मानवीकरण। बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ में पौधा निकलता दिखता है। पहला ए बलूचिस्तान, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी आलमगीरपुर। 4 विकल्प में करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है सी हड़प्पा। 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो पहला ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी लोथल। दोस्तों इन 4 विकल्पों में सही करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ए है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गौड़ीबाड़ा का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? पहला है ए लोथल, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी वड़माली। इसमें करेक्ट बिल्कुल सही जवाब है ए लोथल से। 18 नंबर प्रश्न, किस सिंधु स्थल में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? इसमें कालीबंगा फर्स्ट, दूसरा है रंगपुर, तीसरा सुतकांजेड़ो, डी है मोहनजोदड़ो। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसमें है डी मोहनजोदड़ो में सिंधु स्थल में सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था। 19 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर.डी. बनर्जी, डी आर.एस. बिष्ट। दोस्तों इसका सही करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल होगा सी आर.डी. बनर्जी ने खनन किया था मोहनजोदड़ो का। 20 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। इसमें करेक्ट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ए सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन? मोहनजोदड़ो के नदी किस किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। बिल्कुल सही जवाब आपका है